इसको कहते हैं सर्वाइवल कॉन्शियसनेस। और ये जो जनसंख्या का हिस्सा है, जो आधे से ज़्यादा है, वो सिर्फ़ सर्वाइव कर रहा है। उनको लग रहा होगा कि उनकी महीने की लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी आ रही है। स्लेव, ठीक है? एक गुलाम की तरह ट्रीट करती है और आप हैं भी गुलाम। क्योंकि अगर आप सिस्टम के अनुसार काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हो। और जब हर हर महादेव, जय बजरंगबली। हमारे मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि भई जीवन से बड़े जो जुड़े हुए जो सवाल हैं, खासकर जिनका जवाब बड़े-बड़े दार्शनिक, बड़े-बड़े आध्यात्मिक गुरु, बड़े-बड़े विचारक देने की कोशिश कर चुके हैं और देते भी हैं और लोगों के जीवन में उनके विचारों की वजह से बदलाव भी आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या जीवन का मतलब यही है कि आप सिर्फ काम करो, बच्चे पैदा करो, शादी करो, परिवार का एक हिस्सा बन के रहो और समाज का हिस्सा बन के रहो और समाज को चलाने वालों की एक तरीके से आप डायरेक्टली उनकी गुलामी करते हो या उनके बनाए हुए सिस्टम के अनुसार काम करते हो। और ये सारी की सारी जो बातें हैं, मैं ये कोई नई नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के मन में सवाल आता होगा। और ज़रूरी नहीं कि ये सवाल एक बुद्धिजीवी इंसान के मन में आए, ये सवाल एक एक कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट के मन में भी सवाल आता है, छोटे-छोटे बच्चों के मन में भी ये सवाल आता है। और एक मिडल क्लास में आके एक जो व्यक्ति जो पारिवारिक होता है, जो अपने परिवार को लेके चलता है अपने साथ जीवन में, जिसने अप डाउन देखे होते हैं, उसके मन में भी सवाल आता है। और सवाल आपके अस्तित्व से जुड़ा होने का होता है। आप ये सोचते हैं कि क्या जीवन का मतलब यही है? क्या मैं यही करने इस दुनिया में आया था? क्या मेरा जो योगदान था, मेरा जो कंट्रीब्यूशन था इस समाज के अंदर सिर्फ़ इतना ही था कि मैं इनकम टैक्स भरूँ और 2-3 बच्चों का पालन-पोषण करूँ, एक सामाजिक जीवन जिऊँ और मैं एक दिन इस दुनिया से चला जाऊँ और जाने के बाद मुझे 200-300 साल बाद मुझे कोई याद नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, ये जीवन का यही मतलब है, ठीक है? आप आए हो तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आए हो और आपके जाने के बीच में आपका जो सफ़र है, इस जीवन को आप कैसे जीते हो, ये यहाँ पे सवाल है। हालाँकि इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में लोग सबको भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भूले जाने के डर से आप जीवन को बिल्कुल बेरहम बना दो, बिना बिना किसी मतलब का बना दो या उसका कोई उद्देश्य नहीं हो सकता या समाज में आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है, जीवन का उद्देश्य भी है। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि क्या इंसानी चेतना, क्या इंसानी सोच, क्या इंसान के जीवन का मूल्य सिर्फ़ इतना ही है कि आप कुछ परसेंट लोगों के बनाए हुए सिस्टम के अनुसार काम करो। ये जो सोसाइटी है वो आपको एक स्लेव, ठीक है? एक गुलाम की तरह ट्रीट करती है और आप हैं भी गुलाम। क्योंकि अगर आप सिस्टम के अनुसार काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हो और जब सिस्टम के खिलाफ काम करते हो, तो सिस्टम आपको चुप कर देता है। तो आज मैं पहली बात तो ये सोच रखना कि सिस्टम कैसे काम करता है, अपने आप में बहुत बड़ी मतलब बात है। बहुत सारे लोगों को तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है, उन्हें इस बात की कोई मतलब पता ही नहीं है उन लोगों को, ऐसे लोगों को कि वाक़ई किसी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है? सिस्टम के अंदर काम करने का मतलब क्या होता है कि आप ऐके ऐसे समाज में रहते हैं, जहाँ आपकी सोच इस तरीके से बना दी जाती है कि आप समाज के चलन के अनुसार काम करें, ठीक है? आप समाज के चलन के अनुसार काम करें, इसका मतलब ये है कि आपको फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं। आपको इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके लिए रीति-रिवाज, आपका कल्चर, आपकी संस्कृति, आपके उठने-बैठने का तरीका, आपके ऑफ़िस जाने का तरीका, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके समाज का जो भी रुख होता है, वो रुख आपका रुख होता है। तो ये चीज़ें आपके चलन के अनुसार ये उन लोगों की निशानी है जो सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हैं। आपका सिस्टम आपको कहता है कि आप इनकम टैक्स पे करो, ठीक है? आपका सिस्टम आपको कहता है कि आपको सुबेरे 10 बजे उठ के काम पे जाना है और शाम को आपके 10 बजे या 9 बजे घर पे आके आपको पारिवारिक जीवन जीना है। आपका सिस्टम आपको कहता है कि अगर आप इस चीज़ के खिलाफ जाते हो, तो आप अपनी संस्कृति के खिलाफ जा रहे हो। वो एक एक होता है बहुत ही क्लियरली दिखाने वाला डर होता है। एक डर होता है कि अगर आप गलत काम करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा या फिर आप पापी आदमी हो या फिर आप गलत काम कर रहे हो, आपका कोई चरित्र नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। लेकिन एक डर ऐसा भी होता है बहुत ही सॉफ्ट तरीके का, आपके मन के अंदर वो भर दिया जाता है बचपन से कि अगर आप ऐसा गलत करते हो तो आपको भी आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है, आपका जो सेल्फ है वो आपको सोने नहीं देगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि दुनिया में करीब 60 से 70% लोगों की जनसंख्या ऐसी है जो सिर्फ इसी कॉन्शियस लेवल पे जी रहे हैं। उन लोगों की चेतना इस तरीके से काम कर रही है कि वो सिस्टम के खिलाफ जाने की
हिम्मत ही नहीं करते, उस सिस्टम के खिलाफ सोचने की उनके अंदर ताकत भी नहीं होती। उनको सिर्फ़ एक उनके उनकी चेतना में एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो सोचता है कि मेरा क्या जा रहा है? या ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, या मैं अकेला क्या करूँगा? ठीक है? आप समाज के खिलाफ जाते हो, आपका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल प्रोग्राम की तरह काम करता है क्योंकि आपको एक अच्छा सोचने वाला बनाया जाता है। मतलब आपको एक अच्छा फॉलोवर बनाया जाता है। आपको सोचने वाला बिल्कुल नहीं बनाता आपका सिस्टम। ठीक है? और अगर आप इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस रखते भी हो, आपके विचार बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से भी हैं, तो आपको वो सहूलियत या फिर वो एनवायरनमेंट मिलेगा ही नहीं। और आप अगर एनवायरनमेंट के खिलाफ जाके, सोच के खिलाफ जाके, सिस्टम के खिलाफ जाके, अगर अपनी एक इंडिपेंडेंट थॉट भी बनाते हो, अगर अपनी विचारधारा भी बनाते हो, तो उसको लोगों तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा। और 70 से मतलब 65 से 70% जनसंख्या पूरी धरती के ऐसे ही काम कर रही है। आप लोगों की चेतना का सबसे बड़ा जो दुश्मन है ग्रोथ का, वो यही है, ठीक है? डर से चलने वाली सोच, डिज़ायर से चलने वाली सोच, कन्फॉर्मिटी से चलने वाली सोच और आपका एक चलन के साथ चलने वाली सोच कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी, मैं ये ऐसा ही करूँगा या मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी संस्कृति ने मुझे ऐसा सिखाया है, मेरा धर्म मुझे ऐसा सिखाता है, ठीक है? और गुस्सा आपके अंदर भर दिया जाता है। डायरेक्ट गुस्सा आपके अंदर नेचुरली भर दिया जाता है क्योंकि आपको कोई चीज़ डिज़ायर आपके अंदर होती है और जब वो डिज़ायर पूरी नहीं होती तो आपके अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भरती है। भरता है, नेचुरली आपके अंदर आता है। तो होता क्या है कि जब समाज आपको खुद डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक स्लेवरी वाली थॉट दे, तो फिर आपके अंदर एक रिवॉल्यूशनरी थॉट आ ही नहीं सकती। और हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया के दूसरे समाज हो, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 70% जनसंख्या 60 से 70% जनसंख्या इसी तरीके से काम कर रही है। बची हुई परसेंटेज के अंदर बची हुई जनसंख्या के अंदर आते होंगे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह या विचारधारा रखने वाले व्यक्ति या बहुत अच्छे-अच्छे बड़े विचारक या आध्यात्मिक गुरु आते होंगे, ठीक है? लेकिन 70% पॉपुलेशन 70 से मतलब 65 60 से 70% जो जनसंख्या है, वो इसी तरीके से सोचती है और सिस्टम का ये सोचवाने का तरीका आप लोगों को बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो किसी चीज़ पे रिएक्ट देना, सर्वाइवल कॉन्शसनेस रखना, इसको कहते हैं सर्वाइवल कॉन्शसनेस। और ये जो जनसंख्या का हिस्सा है, जो आधे से ज़्यादा है, वो सिर्फ़ सर्वाइव कर रहा है। उनको लग रहा होगा कि उनकी महीने की लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी आ रही है। उनको लग रहा होगा कि उनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं। उनको लग रहा होगा कि भई उनका समाज में रुतबा है, चाहे भले ही उनको 10 लोग जानते हों। उनको लग रहा होगा क्योंकि बहुत हायर एजुकेशन है उनकी। लेकिन अगर आप सिस्टम के साथ मैं सिस्टम के खिलाफ जाने के लिए नहीं कह रहा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम अगर मानवता के अनुसार काम नहीं कर रहा, तो ऐसे सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है। सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको सिस्टम से बाहर आके सोचना पड़ेगा। सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट सोच लानी पड़ेगी। सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी या मनी या पॉलिटिक्स इन चीज़ों को साइड में रख के आपको मानवता को सबसे पहले रखना पड़ेगा। और इसके लिए किसी आपको देश का मतलब किसी बहुत बड़ा लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अपने जीवन के अनुसार आप अपने जीवन को एक मैसेज बना सकते हैं, जो सिस्टम के लिए कहीं न कहीं एक एक गाइडलाइन बनने की कोशिश करे कि हाँ भई, इस जीवन का मतलब ये भी हो सकता है। इस दुनिया में सारे के सारे व्यक्ति सिर्फ़ खाने, कमाने, पैसा जमा करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे भी हैं, जो इस 70% जनसंख्या से अलग हट के सोच रखते हैं। तो ऐसे लोग आपको समाज को दिशा दिखाने वाले लोग भी मिल जाएँगे। लेकिन अगर आप 70% जनसंख्या जैसी सोच रखते हो, तो आपका जीवन वैसे का वैसा ही चलेगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप आए हो तो एक दिन आपको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। लेकिन जो बीच का सफ़र है, वो कम से कम मीनिंगफुल होना चाहिए, वो आपको संतुष्टि देने वाला होना चाहिए। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े तख्त-ओ-ताज, बहुत लग्ज़री लाइफ़, बहुत बड़ी-बड़ी अच्छी सैलरी पैकेज और बहुत ही बढ़िया लाइफ़ छोड़ के समाज को दिशा दिखाने के लिए उन्होंने तपस्या का और त्याग का रास्ता अपनाया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने हिंदू समाज के अंदर। लेकिन उस 70 प्रतिशत जनसंख्या का हिस्सा बनने की कोशिश मत करो। एक क्रांतिकारी सोच रखने की कोशिश करो। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, तो इस सोच से आपको हट के थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। और अगर आप जीवन में कुछ करने के लिए तैयार हो, तो इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव।
हर हर महादेव, जय बजरंग बली।